क्या कारण है आज तुम्हारा मुखमंडल मलिन और उदास दिखाई दे रहा है? हे गुरुदेव जी, आप भूत और भविष्य के ज्ञाता होते हुए, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी, अंतर्यामी होते हुए भी ये मुझसे पूछ रहे हैं कि उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। गुरुदेव, ये आपको बताने की बात नहीं है, आप तो अंतर्यामी भी हैं। हमेशा से जब ईश्वरी कोट पर संकट आए हैं, संकट के बादल मंडराए हैं, तब आप उस संकट के बादलों को हटाने का प्रयास किए हैं। आज मुझसे उदासी का कारण पूछ रहे हैं। अगर कारण ही जानना चाहते हैं गुरुदेव, तो बता रहा हूं। गुरुवर कर चुका इच्छुक कमल आज तक खिला नहीं, क्या जाने कैसा है भविष्य, ये अब तक तो अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उसी प्रबल दुख ने घेरा है। गुरुदेव, अगर पूछ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव, उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो। गुरुदेव, बहुत की इच्छा नहीं, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे का नाम चले अपना। गुरुदेव जी, उदासी का विशेष कारण तो यही है। राजन, चिंता की बात आपने कहा है तो यह उत्तम नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। समझ रहे हैं ना? मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए
कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब नाम बढ़ाता है। अब तक सब महान भावों ने अपना जसयाप कमाया है। जानते हैं ना क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का बेटों ने नाम बढ़ाया है। राजन, आप व्यर्थ ही चिंता में पड़े हुए हैं। आप तो खुद ही यशस्वी और धर्मात्मा राजा हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुदेव, पुत्र प्राप्ति का आनंद बहुत ही अद्भुत हुआ करता है। सैलू का इस पर भी आप ध्यान दीजिए। कितना अनार क्या कहूं, राजन के मन की बातें तो हमें भी मरमाहत किए देती हैं। लगता है अब राजन को सत्य बताना ही पड़ेगा। अच्छा, राजन, हमारी बातें ध्यान से सुनो। धारा हूँ धीरा होई है सुता चारी त्रिभुवन विदित भक्त हित हे राजन, अरे तुम्हारे भाग्य में तो 4 पुत्र लिखे हुए हैं, यह मैं देख रहा हूं। हे गुरुदेव जी, क्या ये आपकी बातें सत्य होंगी? राजन, इसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे आपको। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे राजन 4 पुत्र, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को भूलवाना है। वे पूज्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। हे राजन, इसकी उपाय यह है कि पटनाधीश के राजा रोमपाद के यहाँ श्रृंगी ऋषि के पुत्र विभांडिकी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहाँ आश्रम में रहते हैं। वह बड़े ही सिद्ध हैं, इसलिए पत्र लिखकर किसी दूत द्वारा वहाँ भेजो और उन्हें आग्रह से विनय से निवेदन करके उन्हें अपने यहाँ बुलाओ और दृष्टि यज्ञ का अनुसंधान करवाइए। हे मंत्रीवर, राजा रोमपाल नरेश की रात में
यही में मुझगरिया था ना सर छता श्रृंगी ऋषि रहते हैं हम मुझगरिया धन सर छता जो पुत्रेष्टि यज्ञ के ज्ञाता है। आप कोई दूत भेज करके अविलंब श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए ताकि पुत्रेष्टि यज्ञ का तू ही तो कार्य बोलिया तो नहीं संपन्न बोलना। कराया जाए। और ये मेरा पत्र ले जा करके रोमपाद नरेश को भी दे दीजिएगा, वो मेरा मित्र भी है। ठीक है राजन। दूत जी महाराज, अपने राज्य का सबसे तेज घुड़सवार वीर सिंह है, उसको बुला लाओ। जय श्री आज्ञा हो महाराज। ए तोरी के रे अबे अबे हम मुझ की चटस का गरिया से हम बंद कर दे ले जा लगना को के